एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में किए थे। 2.3 आपकी ओमिट है, सॉरी डिलीटेड है कोर्स से, क्योंकि ये आपके कोर्स में सीबीएसई की तरफ से नहीं है। 2.3 रिमाइंडर थ्योरम। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.4 से। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फैक्टर का आपको पता लगाना है। फैक्टर मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल है अगर इसकी वैल्यू रखने पर 0 आ जाती है, x की वैल्यू रखने पर, तो हम क्या कहते हैं, ये इसका एक फैक्टर है, क्योंकि ये भी एक डिवाइड का प्रोसेस ही होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर हमने इस पूरी इक्वेशन को क्या पुट कर दिया, px पुट कर दिया। लेट से px इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। एंड जो फैक्टर आपको गिवन है इस फैक्टर को किसके इक्वल पुट किया, 0 के, तभी x की वैल्यू मिलेगी हमें। तो लेट x + 1 इज इक्वल टू क्या किया, 0। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पर, 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी पॉलिनोमियल -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 स्क्वायर प्लस 1, और ये -1 ये +1, सब कट के 0 आ गया। पॉलिनोमियल -1 यानी x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। क्यों, क्योंकि अगर हमने इस x + 1 में x की वैल्यू इसमें पुट की तो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या कैलकुलेट हो गई, 0। इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक फैक्टर है। सो दैट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन x। पॉलिनोमियल x का ही है, पूरी पॉलिनोमियल में x ही है, तो ये आपके पास क्या हो गई, पॉलिनोमियल x का एक फैक्टर हो गया। ओके, नेक्स्ट है, इसको भी हमने क्या पुट किया, लेट से px। इसका भी यही प्रोसेस है कि x + 1 में 4 इक्वेशन दी है, चारों इक्वेशन में आपको चेक करना है किसका फैक्टर है। तो हमें डिफरेंट पार्ट्स में इसको सॉल्व करना है, 4 पार्ट्स में। अब ये इक्वेशन है, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है हमें। लेट x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, यहाँ पुट करते हैं पॉलिनोमियल -1 पावर 4 प्लस -1 पावर 3 -1 पावर 2 प्लस -1, और ये हो गया +1। -1 पावर 4, माइनस की पावर इवन नंबर क्या आ जाएगा, +1, प्लस लगाते नहीं हैं हम। ओके, -1 पावर ऑड नंबर, तो माइनस आया, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, -1 का स्क्वायर +1, और ये माइनस प्लस -1, और ये हो गया +1। कैंसिल करो, क्या बचा आपके पास, 1। जब रिमाइंडर में आपके पास 1 आया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका एक फैक्टर नहीं है। जब आपने इससे इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर में वैल्यू है, तो क्या हो गया, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या है आपके पास, px है। हमने इसको px ही कहा था, px हो गया। ठीक है, सेकंड में चेक करते हैं, इसको भी हमने कहा लेट से px इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, तो क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर भी, लेट, सेम प्रोसेस है चारों क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। यहाँ पर पुट करते हैं p -1 इज इक्वल टू -1 पावर 4 प्लस 3 -1 पावर 3 प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1, और ये हो गया +1। -1 है, इसकी पावर इवन नंबर है, क्या आ गया, +1। -1 है, इसकी पावर ऑड नंबर है, -1 इंटू 3 -3। ये ऑड नंबर, इवन नंबर हो गया, +3 हो गया, ये -1 ये +1, कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, 1। यानी ये भी एक फैक्टर नहीं है, यहाँ पर भी हमारे पास रिमाइंडर 0 है। तो इतना सब लिखने की कोई नीड नहीं है, इतना सब हम लिखेंगे तो लिख भी नहीं पाएंगे हम। शॉर्ट में ये आंसर दे देते हैं, x + 1, सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। लास्ट पार्ट, लेट से px, इसको भी पॉलिनोमियल कहा, लेट
सेम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। इसको पुट करो, पॉलिनोमियल किस में, -1, -1 पावर 3 -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 सॉरी, x वैल्यू -1 और ये हो गया +2। -1 क्यों, -1 ये माइनस है और -1 का स्क्वायर +1। अब देखना, ये -1 का मल्टीप्लाई इस माइनस में करो तो क्या आएगा, +1 +1, और +1 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सेम वैल्यू आ गई। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, +√2। ठीक है, -1 -1 -2, ये +2 कैंसिल, क्या आया हमारे पास कैलकुलेशन में, 2√2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये भी हो गया, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये x प्लस 1 इसका भी फैक्टर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का जो प्रूफ था, डिराइव था, वो आपके सीबीएसई ने कोर्स में से डिलीट कर दिया है, तो डिराइव से हम फ्री हो गए। पर पैटर्न आपका क्या है, पैटर्न भी इसी तरीके से है जो हमने अभी तक पढ़ा है। x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है कि नहीं, अब इसको इसने इस तरीके से कहा है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx में वैल्यू है x प्लस 1, ये इसका एक फैक्टर है या नहीं। एक तो प्रोसेस होता है हमें कि डिवाइड करके पता करना है, और एक होता है कि हम वैल्यू पुट करें। तो फैक्टर थ्योरम में जो प्रोसेस है वो आपका ये है कि जो हम यहाँ पर वैल्यू आपको गिवन होती है वो इसमें हमें पुट करके चेक करनी होती है कि वो इसका एक फैक्टर है कि नहीं, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम। लेट gx को हमने 0 पुट किया, gx को हमने क्या पुट किया, 0। तो 0 gx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपको क्या मिली, -1। अब इस -1 को इसमें पुट करके देखते हैं, पॉलिनोमियल -1 में 2 -1 होल क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 -1 -1, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 इंटू 2 कितना होगा, -2, -1 स्क्वायर +1, माइनस इंटू माइनस +2, और ये हो गया -1। क्या आ गया आपके पास, 0। यानी जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए, तो ये फैक्टर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, gx is a factor of px, gx is a factor of px, क्योंकि उसने इसी लैंग्वेज में पूछा है तो हमने इसी लैंग्वेज में आंसर दिया है, gx is a factor of px। नेक्स्ट लेट, बिल्कुल सेम पैटर्न है, gx is equal to 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2। पॉलिनोमियल इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखते हैं, p -2 इज इक्वल टू, यहाँ पुट करते हैं -2 पावर 3 प्लस 3 -2 होल स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, -2 पावर 3 कितना होगा, -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, -2 इंटू 3 -x प्लस 1, कितना कैलकुलेशन मिली आपको, -14 प्लस 13, आंसर क्या आया, -1। इसका मतलब क्या है कि इसका एक फैक्टर नहीं है, तो आप क्या ना आंसर देंगे, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर नहीं है। अगेन सेम प्रोसेस, लेट gx
इज इक्वल टू 0। किसी को भी फैक्टर अगर हमें देखना है कि ये इसका एक फैक्टर है कि नहीं, तो हम उसको सबसे पहले 0 पुट कर देते हैं, तो उसकी भी एक वैल्यू इक्वेशन की कैलकुलेट हो जाती है। ये भी एक इक्वेशन फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू मिलेगी तभी तो हम यहाँ पुट करेंगे, या हमारे पास एक और प्रोसेस है कि हम इसको डिवाइड करें। ठीक है, तो डिवाइड में लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बेटर है हम इसमें पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है ये। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, ये इसमें पुट करते हैं। पॉलिनोमियल 3 वैल्यू क्या होगी, 3 क्यूब माइनस 4, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ओके, 3 पावर 3 का क्या मीनिंग हुआ, 27। 3 इंटू 3 9, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6। प्लस वैल्यू देखते हैं कितनी हुई, 30, और ये हो गई 36, और ये हो गया माइनस 36। आंसर आ गया 0। पॉलिनोमियल 3 के आ गया 0। मीन्स सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस पॉलिनोमियल में आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और एक जो आप अभी तक निकाल रहे थे वो पार्ट गिवन है। x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, उसने क्वेश्चन में कह दिया हर केस में, 4 केसेस हैं, 4 केसेस में x प्लस 1 चारों इक्वेशन का एक एक फैक्टर है। इस इक्वेशन का भी फैक्टर है, इस इक्वेशन का भी फैक्टर है, इस इक्वेशन का भी फैक्टर है, और इस इक्वेशन का भी फैक्टर है। इसका मतलब px इज इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं, क्योंकि वो फैक्टर है। जब फैक्टर होगा तभी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी हमें, अदरवाइज नहीं मिलेगी। यहाँ अगर हम x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 0 1 पुट करते हैं, सॉरी, तो ये इक्वेशन हमारे पास 0 आनी चाहिए। पहले क्वेश्चन में भी यही था कि फैक्टर कब होता है, जब पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ तो ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, क्योंकि x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये हमें 1 गिवन है, बट आपको ये भी पता है कि ये इसका एक फैक्टर है। x माइनस 1 is a factor of px, ये हमें गिवन है। so px is equal to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2। और उसने हर इक्वेशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k कहा है। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, इसमें भी यही होगा। लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। नाउ x माइनस 1 is a factor of px, and x plus ये 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 किसके इक्वल हो गया, 0 के, क्योंकि ये px की वैल्यू है 2, x वैल्यू 1, k 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो गई, दोनों वैल्यू ट्रांसफर हो गई, -2 माइनस रूट, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो नीचे, माइनस कॉमन लेके 2 प्लस √2 हम इसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अदर 2 पार्ट में भी सेम है। लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हो जाएगा k x स्क्वायर, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके हो गया, 0 के। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 स्क्वायर अंडर √2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस √2
+1 इज इक्वल टू 0। ट्रांसफ़र करें, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, 1 को ट्रांसफ़र किया -1। ओके, सेम लास्ट में लेट x -1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये तो गिवन ही है हमें, तो x इज इक्वल टू 0, वैल्यू इज इक्वल टू 0, kx² -3x प्लस k इज इक्वल टू 0। पुट करें, x इक्वल टू 1, 1² -3, 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। सेम ही प्रोसेस था सब में, k प्लस k करो, कितना आया 2k, -3 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 3, देन k इज इक्वल टू 3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th फैक्टराइज। 8th में भी हमने पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसी टाइप से है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे पता करते हैं कि मिडिल टर्म होगा, इसकी किसी भी तरीके से फैक्टर नहीं हो रहे, कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई फैक्टर नहीं दिए हुए, और सेपरेट अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने इसका एक और मेथड निकाला है, स्प्लिट मिडिल टर्म। कैसे करते हैं हम इसको, लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर में करते हैं। ये लास्ट नंबर है 1, इसका मल्टीप्लाई किस में किया, 12 में। 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको प्लस करें या प्लस माइनस करें या दोनों माइनस करें या दोनों को प्लस करें, हमारे पास ये टर्म आ जानी चाहिए मिडिल टर्म। ये फैक्टर थ्योरम में सीखा था हमने, ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम ही है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। 12 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आ गया हमारे पास, 12 1 जा 12। अब 12 के हमारे पास कितने फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स भी निकल सकते हैं। कैसे, 12 × 1 भी लिख सकते हैं हम, 4 × 3 भी लिख सकते हैं, और 6 × 2 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं किसके, 12 के। अब देखते हैं इसमें कौन सा सेट होता है। यहाँ पर 12 को 1 में प्लस किया तो क्या आ गया, 13। 12 में से 1 माइनस किया तो 11, यानी यहाँ ये नहीं हुआ, ये फेल हो गया। 6 में 2 को प्लस करो 8, 6 में से 2 को माइनस करो 4, तो ये भी फेल हो गया। अब 4 में 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आता है, 7। लेकिन साइन हम अरेंज करेंगे, किस तरीके का साइन है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है प्रोडक्ट, और अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास। तो फैक्टर इस तरीके से हमें निकालने हैं कि मिडिल टर्म आ जाए हमारे पास। तो 4 और 3 हमें मिल गए, 4 और 3 हमने देख लिए। अब इसको हम अरेंज करते हैं। 12x², अगर दोनों नंबर्स छोटे हैं, 4 भी स्मॉल नंबर है और 3 भी, और 7 हमें बड़ा नंबर लाना है, तो अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो दोनों के साइन अगर माइनस हो जाएं तो क्या आएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 7, और साइन माइनस का रहता है। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, तो माइनस इंटू माइनस +12 आ जाएगा। ये हो गया +1। मिडिल टर्म में मिडिल नंबर के पास में जो भी वेरिएबल है वो यहाँ पर नोट होगा इन दोनों के साथ में, करेक्ट है। अब हमारे पास 2 ब्रैकेट बनेंगे, 4 टर्म की इक्वेशन हो गई, 2 ब्रैकेट एक टर्म में, 2 ब्रैकेट को एक टर्म में नोट करेंगे। पहले इन 2 को देखते हैं, 12x² -4x, ये माइनस का साइन है, तो जब हम इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे तो बहुत ध्यान रखना है, साइन चेंज होगा। साइन चेंज हो गया यहाँ का, क्योंकि माइनस बाहर है। इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या आ रहा है कॉमन, 4x कॉमन ले लिया, 4 3 जा 12, 3x -1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन 1 कॉमन है, 1 को कॉमन लिया, क्या आ गया 3x -1। जब तक ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ जाते तब तक फैक्टर करेक्ट नहीं होंगे। इन दोनों ब्रैकेट पर स्पेशल फोकस करना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस माइनस की भी मिस्टेक है तो फैक्टर रॉन्ग है। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में से फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या 3x -1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया 3x -1। आपके पास क्या है अब सेकंड ब्रैकेट के लिए
ये 4x है और यहाँ पर क्या है -1। ये हमारे फैक्टर हो गए। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स में थे। अब यहाँ पर आते हैं 2 × 3, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई क्या हो गया 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 होगा और 6 1 जा 6 होगा। ये फैक्टर्स होते हैं। 2 और 3 की कैलकुलेशन करते हैं। 2 और 3 को करेंगे तो क्या आएगा +5, माइनस करेंगे तो 1, ये कैंसिल। 6 में 1 अगर हम प्लस कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें 7 मिल जाएगा और हमें 7 की ही नीड है। साइन किसका है प्लस का, तो दोनों नंबर आपके पास कैसे हैं छोटे नंबर हैं, दोनों को प्लस कर दो, दोनों में साइन प्लस का लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x² + 6x + x + 3। 1 था, 1 का मल्टीप्लाई x में किया तो x आ गया। x क्यों रखा, क्योंकि 7 के साथ में x है। ठीक है, ये रखा। अब ब्रैकेट बनाते हैं 2x² + 6x एक ब्रैकेट में और ये x + 3 एक ब्रैकेट। क्या कॉमन आ रहा है इस ब्रैकेट में 2x कॉमन आ रहा है। क्या आया आपके पास x + 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1, तो यहाँ पर आपके पास आ गया x + 3। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब फैक्टर करेक्ट है। ये ही कॉमन में आ गया x + 3, तो क्या बचा आपके पास 2x + 1 बचा। 2 ब्रैकेट हो गए, ये आपके पास क्या हो गया आंसर। थर्ड 6 × 6 36। 36 के अब फैक्टर देखते हैं कितने होते हैं। 6 6 जा 36, 12 3 जा 36, 4 9 जा 36। ये फैक्टर्स होते हैं। कौन सा फैक्टर आपके पास इसमें आएगा, 6 और 6 को करेंगे प्लस तो 12 आएगा और 6 और 6 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ये कैंसिल। 12 में 3 प्लस करो कितना आया 15, 12 में से 3 माइनस किया 9 कैंसिल। 4 में 4 और 9 को करो कैलकुलेट, 9 में से 4 माइनस कर दो तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है, अगर हम प्लस का 9 करें और माइनस का 4 करें तो प्लस का 5 आ जाएगा। ये हमें खुद को देखना है कि हम साइन को किस तरीके से अरेंज करेंगे, बड़ा नंबर प्लस का और छोटा नंबर माइनस का, तो ये आ जाएगा 6x² + 9x - 4x और ये हो गया -6। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट बनाया हमने 6x² + 9x, माइनस कॉमन ले लें, ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया 6, क्या कॉमन आया 3x। 3 का डिवाइड करो 2x + 3 × 3 9। यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने 2, तो क्या आ गया 2x + 3। एक ब्रैकेट सेम है तो क्या आ गया 2x + 3 और यहाँ पर आ गया 3x - 2। ये करेक्ट हो गया। अब लास्ट देखते हैं 3 4 जा 12, 12 के फैक्टर करो कि 1 आ जाए, तो यही नंबर है जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 4 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 3 -1 आ जाएगा और किसी फैक्टर की नीड ही नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3। ये देखो -4 + 3 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस के 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस के 12, फैक्टर करेक्ट -4। कॉमन लेते हैं, क्या आ गया सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहाँ आ गया 3x - 4 और यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं है +1 है तो ये हो गया 3x - 4। ब्रैकेट सेम है, फैक्टर करेक्ट है। अगेन कॉमन क्या आपके पास आया x + 1। ये हो गए हमारे फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, ये भी फैक्टराइज है लेकिन देखो आप इसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स का है, जो हम मिडिल टर्म करते हैं कैलकुलेट वो ओनली 3 टर्म का होता है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में है तो इसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड है जिसको हम फैक्टर थ्योरम ही कहते हैं। इसका फैक्टर हमें खुद निकालना पड़ेगा। इसको 2 तरह से हम सॉल्व करते हैं, एक पैटर्न तो है डिवाइड के पैटर्न से और एक है हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगी फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, अदर पार्ट हम एक ही मेथड से करेंगे।
इसमें आपको फैक्टर खुद देखने हैं कि हमारे पास फैक्टर क्या है। तो 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 और 2 ही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम रखते हैं x की वैल्यू ±1 भी हो सकती है और ±2 भी हो सकती है। 2 के फैक्टर इससे ज़्यादा होंगे नहीं, तो हम 2 ही वैल्यू पुट करके देखते हैं, क्योंकि 2 है लास्ट में, 2 के फैक्टर्स हो गए। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं लेट x इज इक्वल टू, पहले हम 1 पुट करते हैं प्लस का 1, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, हमने सिर्फ 1 पुट किया। तो हमने यहाँ 1 पुट करके देखा, 1 क्यू इज -2, 1 स्क्वायर -1 + 2, यहाँ हो गया 1 -2, ये हो गया -1 + 2, 0 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू, जब हमने 1 पुट किया तो ये इसमें फैक्टर मिल गया। अब एक बात बहुत ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 1 है, जब हम 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, x -1, तभी तो ये इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तभी तो ये आएगा हमारे पास। तो हमने इसको इधर ले लिया, तो क्या आ गया ये हमारे पास, x -1 इज अ फैक्टर। ये अब मैं आपको 2 मेथड से सॉल्व कराऊंगी, एक फैक्टर थ्योरम है, एक रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम कोर्स से डिलीटेड है, तो वो मेथड भी हमने नहीं सीखा है, पर इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगी वो कैसे करते हैं। और एक है हमारे पास फैक्टर थ्योरम, इसको करते हैं, देखते हैं। आप देखो इसको कैसे करेंगे। ये इक्वेशन है हमारे पास x पावर 3 -2x² -x + 2। बहुत ध्यान से देखना, आराम से। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, और x -1 हमें एक फैक्टर भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फर्स्ट मेथड, ये ठीक है। x -1 एक फैक्टर भी मिल गया, और इस जो गिवन इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है। तो हम x -3 को क्या करेंगे, 3 टाइम्स नोट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। देखना थोड़ी सी डिस्टेंस गैप देना एक लाइन का, x -1 और x -1, इसमें भी हमने गैप दिया। ये बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन है और इसमें फुल नंबर मिलते हैं, इसमें मिस्टेक भी नहीं होगी आपकी। x -1 3 टाइम्स लिखा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, 3 बार हमने लिख दिया। अब हमें ये x³ कट करना है, तो यहाँ हम ऐसे कौन सी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें कि x³ ख़त्म हो जाए। तो क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर x² रख दूँ तो x² का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, x³, और हमें यही चाहिए था। हमें यही वैल्यू वापस लानी है, किस तरीके से लानी है वो हमें यहाँ पर सारा अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो x² से अगर मैं x में मल्टीप्लाई करूँगी तो x³ मिल गया, पहला काम हो गया, ये पहली टर्म मिल गई मुझे। अब दूसरी टर्म पर बात करते हैं। x² का मल्टीप्लाई -1 में किया तो मुझे मिल गया यहाँ पर -x²। x² तो मैच हो गया, लेकिन यहाँ 1x² है और यहाँ पर -2 है। -2 करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं -x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट, ये तो ख़त्म ब्रैकेट, 2 टर्म का था, ये ख़त्म, इतना पार्ट ख़त्म। अब नए ब्रैकेट पर आते हैं, हमें -2 चाहिए, एक -1 मिल गया, एक और -1 चाहिए। तो -x का अगर मैं इस x में, इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगी तो x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, क्या आएगा, -x²। अब इन दोनों को देखो ऐड करके -2x² आ गया, यानी ये कैलकुलेशन भी सही हो गई, ठीक है। यहाँ भी हम बिल्कुल सही थे। ये ख़त्म, 2 टर्म्स ख़त्म। अब इस टर्म पर बात करते हैं। -x का मल्टीप्लाई -1 में किया तो क्या आ गया, +x। यहाँ तो +x आ गया, लेकिन हमें तो -x चाहिए, तो माइनस कैसे आएगा, अगर हमारे पास -2x में से +x हो जाए तो आंसर क्या आएगा, -x आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये ब्रैकेट तो ख़त्म, काम ख़त्म, अब थर्ड ब्रैकेट का काम आ गया। -2 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो -2 × x कितना हो गया, -2x। अब इसको कैलकुलेट करो,
-2x में से +x गए तो माइनस का x मिल गया, थर्ड टर्म मिल गई हमें थर्ड टर्म ही लानी थी। और -2 -1 करेंगे तो कितना आएगा, +2, हमें फोर्थ टर्म भी मिल गई। यानी हमने इसको ऐसे अरेंज किया कि यही वैल्यू हमें वापस मिल गई, इस तरीके से अरेंज किया हमने। अब इस पूरी वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, x-1 कॉमन लेते हैं, x-1 को ले लिया, क्या बचा, x² माइनस के x माइनस का 2, ये बचा। हाईएस्ट पावर 3 है तो हमें 3 फैक्टर ही मिलेंगे, श्योर है ये हमें 3 फैक्टर ही देगा ये इक्वेशन। ये मिल गई। अब क्या करेंगे हम, इसके फिर से फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो अभी सीखा था हमने क्वाड्रेटिक करना, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर करो कि 1 आ जाए, तो 2 और 1 ही है, 2 में से 1 करोगे सबट्रैक्ट तो क्या आएगा, 1 आएगा। करते हैं फैक्टर इसके, x-1, इसको कैपिटल ब्रैकेट करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 यानी +x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया x-1, यहाँ ये दोनों एक ब्रैकेट में हो गए, ये एक ब्रैकेट में हो गए। इसमें से क्या कॉमन आएगा आपके पास, x कॉमन आएगा, क्या बचा, x-2। यहाँ से क्या कॉमन लिया, +1, क्या आ गया, x-2, 1 कॉमन ले लिया। अब इन दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन है, x-2, तो ये x-1 हो गया, x-2 कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, x+1। हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3, तो हमें कितने फैक्टर मिल गए, 3 फैक्टर मिल गए। करेक्ट है, ये एक मेथड। एक और मेथड मैं आपको इसका बताती हूँ, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में यहाँ तक तो हमें सेम ही करना है, फैक्टर तो हमें निकालना ही है। अब इस x-1 एक फैक्टर हो गया, तो इस x-1 का इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। x-1 का हमने डिवाइड किया, x³ माइनस 2x² माइनस के x प्लस का 2 हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन में इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, क्या आता है देखते हैं। फर्स्ट टर्म में डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट टर्म क्या है, x⁻3, इसमें डिवाइड किया x से, फर्स्ट टर्म से x से, तो क्या आ गया हमारे पास, x² आ गया। अब इस x² को हम यहाँ रखेंगे क्यूशेंट में, मिल गया x²। अब इस x² का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में होगा जो आपके पास डिवाइजर है। ठीक है, x² का x में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x³ x के साथ में रखा, x³ के नीचे x³। x² का मल्टीप्लाई -1 में किया तो क्या आया, -x², x² के साथ में लाइक टर्म के। अब जो सेकंड इक्वेशन हमने कैलकुलेट करके रखी है, हम इस इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म कैंसिल होती जाएगी। ये प्लस का है, क्या हो गया, माइनस का, और ये माइनस का है, किसका हो गया, प्लस का। और जो साइन हम चेंज करते हैं हम उसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने इसमें ये प्लस किया तो हम अब प्लस को करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इसका यूज़ नहीं होगा। एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, माइनस का 2x² प्लस x² क्या आ गया, -x², और जो रिमेनिंग है वो पूरी वैल्यू +2। अगेन सेम प्रोसेस, क्या, फर्स्ट टर्म का डिवाइड फर्स्ट टर्म में, यानी -x² में x से डिवाइड किया, क्या आ गया आपके पास, -x आ गया। ठीक है, -x आ गया। अब इस -x को यहाँ पुट करते हैं क्यूशेंट में, -x का मल्टीप्लाई x में करो, -x², -x का +1 में करो, +x। अब फिर से साइन चेंज करेंगे हम, किसका, सेकंड इक्वेशन का, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, -x क्या हो गया, -2x + 2। अब फर्स्ट टर्म में फिर से फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो यानी -2x में आपने किससे डिवाइड करके दिया, x से, क्या आ गया आपके पास, -2। -2 को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई करो, -2x और ये हो गया +2, साइन चेंज, कैंसिल,
ज़ीरो। ज़ीरो तो आना ही था, क्यों? क्योंकि यहीं पर पता है हमें x माइनस वन इज़ अ फैक्टर। जब फैक्टर होगा तो इक्वेशन में डिवाइड करने के बाद ज़ीरो ही आएगा। अभी तक हमने सीखा था वैल्यू पुट करना, तो यहाँ पर px की वैल्यू क्या आ गई? ज़ीरो। अब एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने 8th में पढ़ा था, और नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। और ये रफ वर्क नहीं है, इसको आप फेयर में यूज़ करना, ये यूज़फुल है आपके लिए, मिस्टेक नहीं होगी। ओके, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। डिविडेंड क्या है? ये वैल्यू है, यहाँ पुट कर दी, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमने यूज़ कर लिया। अब देखते हैं डिवाइज़र क्या है हमारे पास, x माइनस वन। क्वोशिएंट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और रिमाइंडर क्या आ गया? ज़ीरो। रिमाइंडर तो ज़ीरो हो गया, तो अगर हम ऐड करेंगे तो सेम टर्म मिल जाएगी हमें, ज़ीरो हटा दिया। यहाँ पर हम बिल्कुल सेम यहीं पर लौट कर आ गए, ये वाली पैटर्न, तो इसके फिर से फैक्टर बिल्कुल सेम यही पैटर्न आ गया यहाँ पर हमारे पास। देखो तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म जो मैंने अभी बताए थे, 2 1 जा 2, 1 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ पर आपके पास x कॉमन आ गया, तो x माइनस 2 आ गया, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 क्या आ गया, x प्लस 1, और ये हो गया x माइनस 2। ठीक है, और ये x माइनस 1 कंटिन्यू है, x माइनस 1 कंटिन्यू है। ये किसके फैक्टर हैं? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के ये फैक्टर है। अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ये हो गया आंसर। तो क्या देखा हमने कि हमारे पास दो मेथड हैं, एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। ये फैक्टर थ्योरम से किया है और ये रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम डिलीटेड है, बट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप देखना, ये है एक मेथड, एक ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दोनों मेथड से किया। आप भी ट्राई करना सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से, ठीक है।